संगीत जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप ये कहते हैं राहुल गांधी को मौका बड़ा अच्छा मिला, वापसी हुई संसद में, लेकिन वो भुना नहीं पाए उस मौके। देखिए, वो इस पूरे भाषण के दरमियान उन्होंने कहा कि मणिपुर को प्रधानमंत्री जी भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं। वो अंदर झांक करके देते, उनको लगता है कि होमवर्क करके ठीक से नहीं दिया गया था। मनमोहन सिंह सरकार में मनमोहन सिंह तो आसाम से ही आते थे, 10 साल सत्ता में रहे और 8 बार वहाँ पर आसाम में गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 35 बार आसाम गए हैं। नॉर्थ ईस्ट की पूरी संख्या गिन ली जाए तो पता नहीं कितनी है, मेरे पास वो आंकड़े नहीं हैं। लेकिन ये बात तो सभी कोई कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को यदि किसी एक प्रधानमंत्री ने सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया है और उसके विकास पर ध्यान दिया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ये कहना राहुल गांधी तथ्य से वो पूर्ण है। अगर आप ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने फोकस किया है सर। दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी पूरी अपनी भारत यात्रा के बारे में अपने संस्मरण सुनाते रहे। ये अपने आप में बताता है कि सदन की जिस गंभीरता से सदन में उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी। वो बार बार बाहर कहते हैं महंगाई का मुद्दा है, अडानी का मुद्दा है, जो है बाकी बेरोजगारी का मुद्दा है। मुझे वो सारे मुद्दों से उन्होंने अपने आप को किनारा किया। गंभीरता से इन बातों पर यदि आते आते आंकड़े लेकर के आते, महंगाई के मुद्दे पर आंकड़े लेकर के आते, बेरोजगारी के मुद्दे यही मेन सवाल लेकर के आते, यही संतोष जी मेन सवाल है। बिल्कुल यही मेन सवाल भी है। भाषण बहुत ही लचर भाषण था। बिल्कुल रागी जी, यही मेन सवाल भी है कि आप जब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आए हैं तो आपको मणिपुर पर बात करनी थी, आपको जिस चीज से शिकायत है सरकार की उस पर बात करनी थी, लेकिन क्या पूरे का पूरा जो भाषण है वो डिरेल नजर नहीं आया? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव ला करके आज राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी अपने ही जाल में फंस गए हैं और आज एक कृत्य करके उन्होंने अपनी नाक भी कटा ली है। आप समझिए कि कांग्रेस की पार्टी के लोग उनको कालीन बिछा करके लेकर के आते हैं कि हमारी पार्टी के नेता हमारे लिए बहुत कुछ बोलेंगे, हमको मजबूती मिलेगी, पार्टी को मजबूती मिलेगी। लेकिन जब वो आते हैं, आने से जब भाषण शुरू करते हैं और अंत तक जाते जाते वो कोई ना कोई ऐसा कृत्य कर देते हैं कि उस सारी पार्टी को शर्मिंदगी उस पर झेलनी पड़ती है। आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी चतुराई के साथ पहले विपक्षी दलों को मिलाया, सबका एक गठबंधन बनाया अपना काम पूरा करने के लिए। उनको सिर्फ इतने दिन से भाई साहब मणिपुर पे आप चर्चा करना चाहते थे, आप संसद में क्यों नहीं आ रहे थे? आप सड़क पे चिल्ला रहे हो, रोड पे चिल्ला रहे हो, आप सड़क पे संसद में आकर के आप चर्चा नहीं करना चाह रहे हो। जब गृह मंत्री जी उस पर बयान देना चाह रहे हैं तो आप उनका विरोध कर रहे हो, कह रहे हो प्रधानमंत्री जी देंगे तब मानेंगे हम उसमें। सौरभ जी, प्रेम जी से मुझे स्टूडियो जाना है। प्रेम जी, संगीत जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक ऐसे नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर का विकास किया है। कांग्रेस यही सवाल तो पूछ रही, पर मणिपुर पर फोकस क्यों नहीं रहा है? देखिए, संगीत राजगी जी से सहमत भी होते हैं तो मणिपुर पर आकर के उस दावे की कलई खुल जाती है, हवा निकल जाती है कि मणिपुर एक ऐसा प्रदेश जहां 355 लगा, मणिपुर जहां ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन कोई मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं, राष्ट्रपति शासन नहीं, वो वीडियो सामने है उस पर कोई चुप्पी नहीं, वो महिलाओं का जातीय नरसंहार में इस तरीके से दुरुपयोग हुआ, ये पहली घटना है। भाई, हर 28 आदमी पर एक सैनिक वहां खड़ा है, लेकिन देश बोलने को तैयार नहीं। आज देश नहीं, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी बोलने को तैयार नहीं। आज संसद में भी ये लोग क्या बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी सर वही बीजेपी सवाल पूछ रही है। मैं आपके पास भी आऊंगा प्रेम जी, वही सवाल भी पूछ रहे हैं। वो सवाल भी यही पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी ने उस पर कितने सवाल पूछे।